तो बीजेपी नेता हैं, पूर्व विधायक हैं ज्ञानदेव आहूजा के अलवर में कांग्रेस को लेकर दिए गए विवादित बयान से सियासत गर्मा चुकी है। विवाद बढ़ता देखकर ज्ञानदेव आहूजा ने सफाई भी दी है। कह रहे हैं, मैंने किसी भी दलित का अपमान नहीं किया है। दलितों का मैं पक्का समर्थक हूं। मैं जितना दलितों का सहयोग करता हूं, किसी भी नेता ने नहीं किया। दरअसल टीकाराम जूली अपने समर्थकों के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। आहूजा ने यहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर जाने पर उसे अपवित्र बताया और गंगा जल से शुद्धिकरण करवाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का नाम लिए बगैर ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि उनके जाने से मंदिर अपवित्र हुआ है। दरअसल अलवर के नवनिर्मित श्री राम मंदिर में रविवार को प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। पूजा अर्चना उन्होंने की और आहूजा ने यहाँ पर आरोप लगाया कि आयोजकों ने ऐसे लोगों को भी बुलाया जिन कांग्रेस के नेताओं ने भगवान राम के अस्तित्व को लेकर चुनौती दी थी। विवाद बढ़ता देख आहूजा ने सफाई दी। और ये तस्वीर पहली जो आप देख पा रहे हैं, ये उस वक्त की है जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे मंदिर में। और तस्वीर ये दूसरी आपके सामने मैं रख रही हूं, जहां आपको ज्ञानदेव आहूजा हैं, बीजेपी के नेता, वो नजर आ रहे हैं। पहले गंगाजल छिड़का गया मंदिर में ज्ञानदेव आहूजा की ओर से और कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता के आने से जो मंदिर है वो अपवित्र हो गया। अब इस पूरे मामले को लेकर उनके बयान पर अब राजनीति गर्मा चुकी है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जब मंदिर पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना यहां पर की। और तस्वीर दूसरी, जब ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर पहुंचकर गंगा जल छिड़का और कह रहे हैं कि कुछ कांग्रेस नेताओं के आने से मंदिर अपवित्र हो गया। अब इसको लेकर राजनीति लगातार गर्मा रही है। विवादित बयान के बाद सफाई में क्या कह रहे हैं ज्ञानदेव आहूजा, जरा वो भी आप सुनिए। तो क्या जगह पवित्र करना ही है? गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को। नाम तो बताइए, नेताओं के नाम नहीं बताया साहब ने। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते कौन आए, अखबारों में भी आ गया। आप तो बताओ। लेने की जरूरत नहीं है, ले करके मैं अपना मुंह गंदा तो अपवित्र नहीं करना चाहता। मैं जन्मजात दलितों का जाटो, बलाई, बैरवा, मेघवाल, खटी, कोली, वाल्मीकि, धाणका नायक का समर्थक रहा हूँ। और कांग्रेसों ने कभी मेवात में दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मैंने दलितों की 27 लड़कियां, हिंदू लड़कियां जो अपहरण करके मेवात में ले गए, उनको निकलवाया। अभी 3 महीने पहले बोआ चौकी के दलितों पर, जाटों पर मेव समाज के द्वारा जो हमले किए गए, घायल हुए, एक की आंख फूट गई और हाथ टूट गए और 2 लोग घायल, 10 लोग घायल हो गए। उनके खिलाफ कोई दलित नेता नहीं गया, कोई कांग्रेस नेता नहीं गया। मैं उनके पास गया, ये उनके पास गए जो साइबर क्राइम करते हैं, ओलक्स में लूटते हैं मेरे समाज के लड़के, उस गांव में गए। ये कभी दलितों के रक्षक नहीं है। तो बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के अलवर में कांग्रेस को लेकर दिए गए बयान से सियासत गर्मा चुकी है। आहूजा के विवादित बयान से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पल्ला झाड़ते हुए आहूजा के बयान को गलत बताया। मदन राठौड़ ने यहां पर कहा कि पार्टी आहूजा के बयान का किसी तरह से समर्थन नहीं करती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मामले को लेकर उन्होंने ज्ञानदेव आहूजा से बात भी की, लेकिन उन्होंने किस प्रसंग में ये बयान दिया है वो समझ के परे है। तो क्या जगह पवित्र करना ही है? गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को। नाम तो बताइए, नेताओं के नाम नहीं बताया साहब ने। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते कौन आए, अखबारों में भी आ गया। आप तो बताओ। लेने की जरूरत नहीं है, ले करके मैं अपना मुंह गंदा तो अपवित्र नहीं करना चाहता। जूली साहब नेता हैं और नेता तो कोई अलग से जाति होती नहीं है, इसलिए मैंने तो केवल उनको कि उन्होंने ये सब इनका विरोध किया था, ऐसा किया था राम सेतु का वगैरह का, इसलिए मैंने बोल दिया। मैंने कहा गलत बात है, मैं कभी इसमें सहमत नहीं हूँ। हमारी पार्टी कभी भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती। तो ज्ञानदेव आहूजा के बयान का पार्टी समर्थन नहीं करती? ना, बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती।
तो यहाँ पर आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पार्टी उनके बयान का समर्थन नहीं करती है। ये उन्होंने किस प्रसंग में बयान दिया है, इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है, ये समझ के परे है, कह रहे हैं मदन राठौड़। तो ये देखिए तस्वीर दो आपके सामने। पहली तस्वीर जब जूली पहुंचे अपने समर्थकों के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम का, और तस्वीर दूसरी जो आपने देखी है, इसी पर जो है बवाल हो रहा है, इसी पर राजनीति गरमा रही है, ये कहकर कि दलितों का अपमान किया है। लेकिन इस बयान को देने के बाद सफाई यहाँ पर दी गई है आहूजा की ओर से कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं दलितों का बहुत सम्मान करता हूँ, मैंने उनके लिए स्टेटमेंट नहीं दिया था। लेकिन अब इसको लेकर, इस बयान को लेकर और इस तस्वीर को लेकर जो गंगा जल दिए, देखिए गंगा जल छिड़का जा रहा है और कह रहे हैं कि कुछ कांग्रेस नेताओं के आने से मंदिर अपवित्र हुआ था, इसी पर अब सियासत गरमा रही है। उधर बीजेपी ने ये कहा है कि वो आहूजा के बयान का समर्थन नहीं करती है। किस प्रसंग में उन्होंने ये बयान दिया है वो समझ के परे है। पल्ला झाड़ लिया गया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की ओर से आहूजा के इस बयान को लेकर।